सोनारिका भदौरिया, जिन्हें सब मां पार्वती के रोल के लिए जानते हैं, उन्हें क्यों देवों के देव महादेव से रातों रात रिप्लेस कर दिया गया था पूजा बैनर्जी के साथ? और क्या आपको पता है, इतनी अच्छी एक्टिंग करने वाली सोनारिका को कभी एक्ट्रेस तो बनना ही नहीं था। ऑल्सो एक टाइम पे सोनारिका को सब ट्रोल कर रहे थे कि उन्होंने हिंदुत्व की आस्था को ठेस पहुंचाई। एंड एक टाइम पे तो उन्हें एक लड़की पे पुलिस केस भी करना पड़ा। तो सोनारिका का जन्म हुआ था मुंबई में 3 दिसंबर 1992 को, और वो कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, बट क्योंकि उन्हें सब कहते थे कि वो इतनी प्रिटी है तो उन्हें मॉडलिंग या एक्टिंग में अपना करियर ज़रूर बनाना चाहिए। तो उन्होंने भी सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। बट उनका शुरू से फिक्स था कि वो सास बहू वाले रोल तो नहीं करने वाली, उन्हें ऐसे रोल्स करने हैं जिनमें वो विमेन पावर को एक्सप्रेस कर सके। Women oriented subjects I really enjoy anything that shows or portrays a woman to be मतलब वो fierce हो और powerful हो और उसके पास कुछ दिखाने के लिए audiences को हो उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर स्टार्ट करी 2011 में तुम देना साथ मेरा सीरियल से, जो कि 1 साल ही चला एंड वो उतना कुछ खास नहीं था। बट देन 2013 में उन्हें ऑफर भी देवों के देव महादेव, जो उनके लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देवों के देव महादेव में मोहित रैना के साथ उनकी जोड़ी इतनी पॉपुलर हो गई कि हर घर में वो फेमस हो गई एज माँ पार्वती। ऑल्दो इनिशियली उन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ा होता था, लाइक वो जो वर्ड्स थे वो काफ़ी डिफिकल्ट लगता था उन्हें, बट स्टिल उनकी एक्टिंग अच्छी थी एंड ऑडियंस ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अब इस रोल से ना उन्हें इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला कि उन्हें और भी बहुत सारे सीरियल्स ऑफर होने लगे। तो अब टाइम आ चुका था देवों के देव महादेव सीरियल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का, एंड उन्होंने पहले प्रोडक्शन को बता दिया था कि वो अब पार्वती का रोल नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें और बहुत सारे सीरियल्स ऑफर हो रहे हैं एंड अगर वो ये रोल करना कंटिन्यू करेंगी तो वो ज़्यादा पेमेंट लेंगी, यानी कि ज़्यादा सैलरी। तो उस टाइम तो प्रोडक्शन एग्री हो गए, बट जो अमाउंट प्रोडक्शन ने डिसाइड किया वो उससे खुश नहीं थी। तो सेट्स पे उन्होंने काफ़ी ट्रैंट्रम्स दिखाना स्टार्ट कर दिया। जब प्रोडक्शन की वापस से एक मीटिंग हुई तो उन्होंने अपनी डिमांड बताई एंड प्रोडक्शन ने कहा कि उतना तो उनका बजट नहीं है, तो इस वजह से वो उतना पे नहीं कर पाएंगे। पर स्टिल सोनारिका अपने बात पर अड़ी रही। अब इस टाइम ना मीडिया में र्यूमर्स आने लगे कि सोनारिका को रिप्लेस करके पूजा बैनर्जी को रोल दिया जा रहा है। तो ये सब सुन के सोनारिका मेकर्स के पास पहुंची, तो मेकर्स ने कहा कि नहीं, पूजा बैनर्जी को तो माँ सीता के रोल के लिए अप्रोच किया गया है। तो सोनारिका बड़े ही कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूज़ में बोलने लगी कि नहीं, पार्वती का रोल तो सिर्फ वही प्ले कर सकती है और कोई नहीं। अब 3 महीने बाद उन्हें अचानक उनका स्टाफ कहता है कि जो पूजा बैनर्जी है वो सेट पे माँ पार्वती का रोल कर रही है। तब सोनारिका अपना मेल चेक करती है तो उन्हें मिलता है एक मेल जिसमें प्रोडक्शन की तरफ से टर्मिनेशन मेल भेजा गया था, क्योंकि जो सैलरी वो मांग रही थी वो लोग ऑफर नहीं कर पाएंगे। उस वक्त मीडिया काफ़ी र्यूमर्स थे कि प्रोडक्शन के उनके साथ नहीं बनती थी, इसलिए प्रोडक्शन उन्हें निकाल दिया। लेकिन उस टाइम सोनारिका के लिए भी वक्त काफ़ी हेक्टिक था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा कि ऐसा भी कुछ सीन नहीं था कि प्रोडक्शन के साथ उनकी नहीं बनती तो प्रोडक्शन उन्हें निकाल दे। अब पूजा बैनर्जी भी 4 महीने माँ पार्वती का रोल करने के बाद सीरियल छोड़ चुकी थी। उनका रीज़न था कुछ हेल्थ इशू एंड ऑल्सो ये शेड्यूल उनके लिए काफ़ी हेक्टिक लगता था। अब सबको लगा सोनारिका को रोल वापस से ऑफर होगी, बट ऐसा नहीं हुआ और सुहाशी को रिप्लेस कर दिया गया। अब सोनारिका को पहले जितने भी ऑफर्स आए थे ना, जिनकी वजह से वो हाई सैलरी की डिमांड कर रही थी, तो अब इन 4 महीनों में उन्हें एक भी रोल ऑफर नहीं हुई। एंड देन 2015 में उन्होंने अपना डेब्यू किया तेलुगु एंड तमिल फिल्म्स में। उनका फर्स्ट तेलुगु फिल्म था जादूगारू एंड तमिल में इंद्रजीत, और ऐसे काफ़ी सारे फिल्म्स थे जिनमें वो मेन लीड में नजर। एंड ऑल्सो उन्होंने कुछ हिंदी फिल्म्स किए जैसे कि सांसे और हिंदुत्व। फिर 2016 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए काफ़ी बोल्ड शूट करवाया था एंड उनके कपड़े भी काफ़ी रिवीलिंग थे। तो जब उन्होंने ये सारे पिक्चर्स इंस्टा पे पोस्ट किए तो काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए और कहने लगे कि माँ पार्वती का रोल किया था उन्होंने, और आज भी लोग उसे उस रोल से रिलेट करके देखते हैं, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। एटलीस्ट उन्हें थोड़ी सी डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए अपने रोल की। तो फिर उन्होंने वो सारे पोस्ट डिलीट कर दिए, लेकिन कुछ दिन बाद वो सारे पिक्स उन्होंने वापस से अपलोड कर दिया, ये कह के कि एक्टर्स को उनके कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है और अपनी अपनी चॉइस भी। 2017 में वो वापस नजर आई इंडियन टेलीविजन में एज प्रिंसेस मृणालवती, और वो उस सीरियल में थी पृथ्वी वल्लभ, जो कि सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होता था, और उनके ऑपोजिट थे आशीष शर्मा। ये सीरियल इंटरनेशनल भी टेलीकास्ट हुआ था, जो कि सिन्हाला लैंग्वेज में कन्वर्ट करके श्रीलंका में एंड थाईलैंड और म्यांमार भी। फिर 2018 में वो नजर आई दास्तान मोहब्बत सलीम अनारकली एज अनारकली, और उनके ऑपोजिट में थे शहीद शेख। बस स्टोरी लाइन बहुत ही छोटी थी, जिसकी वजह से सिर्फ 69 एपिसोड्स में वो सीरियल ऑफर हो गया। फिर 2019 में वो दिखी इस इश्क में मर जावा सीरियल में एज नेत्रा शर्मा सिंह, वहाँ उनके ऑपोजिट थे अर्जुन बिजलानी। अब उस टाइम एक लड़की को सोनारिका का नंबर संभाव मिल गया एंड उस लड़के ने सोनारिका को इतना स्टॉक करना शुरू कर दिया। वो लड़का दिन में कम से कम 25 बार कॉल करता था। वो जितना ब्लॉक करती थी वो उतनी अलग नंबर से कॉल करता था। इवन उनके पेरेंट्स को भी उसने कॉल करना शुरू कर दिया था। वो काफ़ी इनअप्रोप्रिएट पिक्चर सेंड करता था एंड बाद में जब सोनारिका ने पुलिस कंप्लेन करी तो पता चला कि वो लड़का कॉलेज स्टूडेंट है।
फिर 2024 फरवरी को उन्होंने फाइनली शादी कर ली विकास पराशर से, जिन्हें वो 8 साल से डेट कर रही थी। अब काफ़ी टाइम से वो किसी और प्रोजेक्ट में तो नहीं दिखी, पर फिर भी वो अपने रोल्स जैसे कि माँ पार्वती एंड अनारकली जैसे रोल्स के लिए वो आज भी ऑडियंस में काफ़ी हद तक रिलेवेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कर देना। एंड जब सोनालिका को पार्वती के रोल से रिप्लेस कर दिया गया था तो आपका क्या रिएक्शन था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।